तो दोस्तों आज हम एक ऐसी मूवी देखेंगे जिसमें एक लड़का कॉल गर्ल के साथ में करते हुए उसकी माँ के हाथ और रंगे हाथ पकड़ा जाता है। उसके बाद जो हुआ उस लड़के ने कभी सोचा भी नहीं था। तो कहानी की शुरुआत एक 16 साल के लड़के से होती है जिसका नाम चार्ल्स होता है और वह एक फोटोग्राफर होता है और उसे फोटोग्राफी करना बहुत पसंद होता है, पर उसे लोगों की फोटोग्राफी करना उसे बिल्कुल नहीं पसंद था। चार्ल्स एक दिन शिप डॉकयार्ड में फोटो शूट करने के लिए जाता है। तभी उसके कैमरे एंगल के बीच में एक कपल आ जाता है। तभी चार्ल्स उस लड़की को वहां से जाने के लिए कहता है। तब वो दोनों कपल्स वहां से चले जाते हैं और चार्ल्स अपना शूट करके वो भी निकल जाता है। चार्ल्स को एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर बनना था और उसके लिए उसे ऑस्ट्रेलिया जाना था और ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए उसे $8,000 की जरूरत थी और चार्ल्स अपना सपना पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। चार्ल्स अपना काम खत्म करके अपने घर पे आ जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी मॉम का नया बॉयफ्रेंड उसके बाथरूम में दाढ़ी बना रहा होता है, जिसको देख के चार्ल्स को थोड़ा गुस्सा आता है और वो बदतमीजी से पेश आके वहां से चले जाता है। और ये देख के चार्ल्स की मॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो चार्ल्स को समझाने लगती है और समझाते हुए कहती है कि तुम्हें मेहमानों के साथ में अच्छा बर्ताव करना चाहिए। तभी चार्ल्स मॉम की बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि मुझे स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। तभी उसकी माँ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आज तुम स्कूल से जल्दी आ जाओ। तभी चार्ल्स अपनी माँ से पूछता है कि मैं क्यों जल्दी आऊँ। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा बड़ा भाई अपनी फियांसी के साथ में आज घर आने वाला है। तभी चार्ल्स कहता है कि मैं ऑलरेडी उसकी फियांसी से मिल चुका हूँ तो वापस से क्यों मिलूं। तभी उसकी माँ हिचकिचाते हुए कहती है कि ये उसकी एक नई फियांसी है और हमें उससे मिलना चाहिए। उसके बाद दोपहर में चार्ल्स अपनी मॉम और उसके बॉयफ्रेंड के साथ में लंच कर रहा होता है और वो अपने फोन में काफी बिजी रहता है और ये देख के चार्ल्स की मॉम को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो कहती है कि तुम्हें ये फोटोग्राफी वगैरह छोड़ के एक नॉर्मल बच्चों की तरह रहना चाहिए। और ये सुन के चार्ल्स गुस्से से वहां से निकल जाता है और फोटो देखने के दौरान उसे एक खूबसूरत लड़की की फोटो दिखाई देती है और उस खूबसूरत लड़की की फोटो देख के चार्ल्स काफी उस लड़की से अट्रैक्ट हो जाता है और उस लड़की की फोटो लेके पूरे शहर में सभी को पूछ के ढूंढने लगता है। और काफी दिन ढूंढने के बाद वो लड़की फिर भी उसे नहीं मिलती। उसके बाद एक दिन चार्ल्स को उसका बड़ा भाई और उसकी नई फियांसी मिलते हैं और फिर तीनों वहां से निकल के अपने घर आ जाते हैं और कॉल करके अपनी मॉम को सरप्राइज देते हैं। अब यहाँ घर में उसके बड़े भाई की शादी की तैयारी चालू हो जाती है, पर चार्ल्स फिर भी उसी लड़की को ढूंढने में परेशान रहता है। और उसी रात में उसका बड़ा भाई और फियांसी चार्ल्स को एक क्लब में ले जाते हैं और एक फेक आईडी दिखा के चार्ल्स को उस क्लब में एंट्री करवा देते हैं। और क्लब में थोड़ा टाइम बिताने के बाद चार्ल्स को फाइनली उसकी वो फोटो वाली लड़की मिल जाती है और उस लड़की को देख के चार्ल्स एकदम शॉक हो जाता है और उस लड़की का नाम नोरा होता है और नोरा उस क्लब के बैंड के लीड सिंगर होती है। और चार्ल्स आगे जाके नोरा की फोटो खींचने लगता है और ये देख के वहां पे बहुत बड़ा बवाल हो जाता है और तभी वहां पे थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है और वो चार्ल्स और उसके बड़े भाई और उसके फियांसे को लेके चली जाती है। और अगली सुबह चार्ल्स की मॉम और उसका बॉयफ्रेंड दोनों चार्ल्स को समझाते हैं कि तुम्हें अपनी हरकतों पे ध्यान देना पड़ेगा और सुधारना होगा, पर उनकी बातों का चार्ल्स पे कोई असर नहीं होता और चार्ल्स फिर से उस लड़की की फोटो लेके उस क्लब में जाने लगता है। दिन के टाइम पे वो क्लब बंद रहता है, फिर भी चार्ल्स कैसे भी करके वहां पे अंदर घुस जाता है और अंदर जाके कोने में छुप जाता है। तभी उसके गिटार मेट फ्रेंड से पता चलता है कि उसका बैंड का जो गिटार बजाता है वो बंदा छोड़ के जा रहा है और इसलिए अब नोरा को भी अपना जॉब छोड़ना पड़ेगा। तभी वहां पे नोरा किसी काम से आती है और वो वहां पे चार्ल्स को देखती है और तभी चार्ल्स को कहती है कि अगर क्लब के मैनेजर ने तुमको देख लिया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तभी चार्ल्स कहता है कि मैं तो तुम्हें बस ये फोटोज देने आया था। और तभी थोड़ी देर बाद वहां पे क्लब का मैनेजर आ जाता है और मैनेजर को देख के चार्ल्स वहीं पे छुप जाता है। तभी नोरा कहती है कि मैं अपने बैंड के लिए नया गिटारमैन ढूंढ लूंगी। एक्चुअली मैनेजर अपने क्लब के लिए एक नया बैंड लाना चाहता था और वो समझता था कि नया गिटारमैन हमारे बैंड में फिट नहीं हो पाएगा। तभी नोरा का मैनेजर उसे आखिरी वार्निंग देके वहां से चले जाता है और कहता है कि जल्दी से गिटारमैन ढूंढ लो वरना तुम्हें भी अपनी जॉब से हाथ धोनी पड़ेगी। इतना सुन के नोरा वहां से निकल जाती है और उसका पीछा करते करते चार्ल्स भी उसके साथ में निकल जाता है और फिर दोनों एक पब्लिक एक्वेरियम में मिलते हैं। तभी नोरा चार्ल्स से पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तभी चार्ल्स नोरा को उसकी फोटोज दिखा के कहता है कि मैं तुम्हारा एक अच्छा सा फोटो शूट करना चाहता हूँ। और फोटोज देख के हमें पता चलता है कि चार्ल्स जब उस दिन फोटो खींच रहा था शिप डॉकयार्ड में तो ये वही लड़की है जो उसके कैमरे के सामने आ गई थी। तभी नोरा सैड होते हुए कहती है कि मेरी नौकरी ऑलरेडी खतरे में है, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। और इतना बोल के नोरा सैड मूड से वहां से निकल जाती है। फिर उसी शाम चार्ल्स का बड़ा भाई चार्ल्स को लेके अपने दोस्तों के बैचलर पार्टी में चले जाता है और ये शाम काफी पलंग तोड़ होने वाली थी। उसके बड़े भाई के सभी दोस्तों ने उसके लिए एक सविता भाभी ऑफर की थी जो कि उसके लिए गिफ्ट था। तभी चार्ल्स का बड़ा भाई कहता है कि ये एक 1 बेडरूम किचन है और इस छोटे से रूम में मैं इसके साथ में घपाघप तो छोड़ो मेरा सावधान भी नहीं हो पाएगा। तभी चार्ल्स के दिमाग में एक आइडिया आता है और इन सभी को लेके वो नोरा के क्लब में ले जाता है और फिर मैनेजर को कहता है कि हम लोग सब यहाँ पे सिर्फ नोरा के लिए आए हैं
क्योंकि नोरा एक बहुत अच्छी सिंगर है और उसका शो हमें बहुत अच्छा लगता है और फिर उन सभी को नोरा का शो बहुत अच्छा लगता है। शो के बाद जब सब अपने अपने घर चले जाते हैं तभी चार्ल्स का बड़ा भाई उसके बेडरूम में आता है और वो कहता है कि ये जो सविता भाभी है वो तुझ पे फिदा हो गई है, और इतना बोल के वो वहां से निकल जाता है। उसके बाद सविता भाभी अंदर आ जाती है और वो अपने कपड़े उतार के चार्ल्स के नजदीक जाने की कोशिश करती है, पर चार्ल्स काफी नर्वस फील करने लगता है क्योंकि उसने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया था। तभी सविता भाभी बोलती है कि बैट उठा के क्रिकेट खेल ले, और तभी कमरे में उसकी मॉम आ जाती है और वो दोनों को देख लेती है। तभी चार्ल्स कहता है कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। और अगली सुबह नोरा चार्ल्स के स्कूल में आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे फोटोशूट के लिए तैयार हूँ। उसके बाद नोरा चार्ल्स को अपना नंबर देती है और एड्रेस देती है और इतना देख के वो वहां से निकल जाती है, और ये देख के चार्ल्स खुशी से पागल हो जाता है। और दूसरे दिन जब चार्ल्स नोरा के एड्रेस पे जाता है तो वहां पे उसे पता चलता है कि उसके मैनेजर ने दूसरा बैंड रख लिया है, और इतना बताने के बाद भी नोरा चार्ल्स के साथ में फोटोशूट करने के लिए चली जाती है। उसके बाद चार्ल्स नोरा के बहुत अच्छे अच्छे फोटोज लेता है और दोनों साथ में टाइम बिताते बिताते दोनों एक दूसरे की कंपनी को पसंद करने लग गए थे। उसके बाद दोनों को भूख लगती है तो वो किसी अननोन शादी में घुस जाते हैं और वहां पे वो पकड़े भी जाते हैं, पर वहां नोरा की सिंगिंग ने उन दोनों को बचा लिया होता है। उसके बाद दोनों घर आ जाते हैं तभी उसके गिटार मैन का मैसेज आता है कि वो वहां पे नौकरी नहीं कर सकता, और ये सुन के नोरा वापस से सैड हो जाती है। तभी चार्ल्स कहता है कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी चार्ल्स नोरा को कंफर्ट देने की कोशिश करता है, पर नोरा चार्ल्स को वहां से भगा देती है। और घर आके चार्ल्स को एक आइडिया आता है और वो शहर की 140 टैक्सी पे नोरा का एड लगवाता है, और इस एड के लिए वो टैक्सी कंपनी को पूरे $6000 देता है। उसके बाद एडवर्टाइज में नोरा की फोटो और साथ में उसका नंबर भी था। और एडवर्टाइज के दूसरे दिन नोरा को बहुत सारे फोन आते हैं और बाहर जाके देखती तो सभी टैक्सों पे उसकी फोटो और उसका नंबर होता है, और फिर वो चार्ल्स के स्कूल में चले जाती है और उसे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम ऐसा घिनौना काम मेरे साथ में कैसे कर सकते हो, तुमने मेरी फोटो और नंबर दिया हुआ है और सभी को लग रहा है कि मैं बहुत गंदी लड़की हूँ। तभी चार्ल्स कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया कि तुम्हें जॉब के लिए ऑफर आते रहे। चार्ल्स को गुस्सा करके वो वहां से निकल जाती है और फिर सीधा टैक्सी कंपनी के मालिक के पास आती है और उसे कहती है कि पूरे 140 टैक्सी पे जो स्टिकर लगे हैं वो मेरी हटा दो। तभी टैक्सी कंपनी का मालिक कहता है कि 140 नहीं 175 टैक्सी पे तुम्हारी फोटोज लगी हुई है, और वैसे भी वो लड़का मुझे बहुत सीधा साधा लगा और काफी हेल्पफुल लगा, इसलिए मैंने उसकी मदद करने के लिए और ज्यादा टैक्सियों पे आपके फोटोज लगा दिए, और वैसे भी उस लड़के ने इस काम के लिए मुझे $6000 भी दिए थे। और ये सुन के नोरा को बहुत खराब लगता है क्योंकि उसने अपनी पूरी सेविंग खराब कर दी थी। उसके बाद नोरा चार्ल्स को हर जगह पे ढूंढने लगती है, और चार्ल्स जब नोरा को कहीं भी नहीं मिलता तो नोरा सैड होकर अपने घर वापस आ जाती है। और उसके घर आने के बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे क्लब का मैनेजर आता है और उसे कहता है कि पूरा शहर तुम्हारा गाना सुनना चाहता है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे क्लब में वापस आ जाओ। और नोरा मैनेजर की बात मान के वापस से क्लब में आ जाती है, और जैसे क्लब का शो खत्म होता है तो शो खत्म होकर वो चार्ल्स के घर पे चले जाती है, पर घर पे चार्ल्स नहीं होता है, वो कहीं बाहर गया होता है। तभी उसके बड़े भाई को वो एक लेटर देती है और चार्ल्स को देने के लिए कहती है। तभी उसका बड़ा भाई उसको ढूंढने के लिए निकलता है और वो देखता है कि वो रोड साइड पे पड़ा हुआ है। दूसरे दिन उसके बड़े भाई की शादी रहती है, पर फिर भी चार्ल्स एकदम परेशान रहता है और उसका शादी में मन नहीं लग रहा था। उसके बाद उसका बड़ा भाई चार्ल्स को नोरा का वो लेटर देता है और वो पढ़ के काफी खुश होकर उसके घर पे चले जाता है। फिर नोरा उसको गले लगा के थैंक्स बोलते हुए कहती है कि तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम्हारी वजह से आज मुझे मेरी जॉब वापस से मिल गई है। उसके बाद वो उसे एक सैड न्यूज बताती है कि कल मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, क्लब में आए हुए एक आदमी ने मुझे एक ऑफर दिया हुआ है, और ऑफर बताते हुए कहती है कि वो आदमी मुझे एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बनाएगा। तभी चार्ल्स कहता है कि वो सब तो ठीक है, मगर फिर मेरा क्या होगा। तभी नोरा सैड होते हुए कहती है कि हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे, और ये सुन के चार्ल्स का एकदम दिमाग खराब हो जाता है। और फिर वो नोरा को कहता है कि तुमने तो लेटर में लिखा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। और ये सुनने के बाद नोरा चार्ल्स को समझाने की कोशिश करती है, पर चार्ल्स को समझ में नहीं आता और वो काफी गुस्सा होने लगता है। तभी नोरा चार्ल्स को कंफर्ट देने के लिए उसे किस कर लेती है। उसके बाद वही होता है जो मेरे सभी सब्सक्राइबर देखने के लिए यहाँ तक बैठे हुए हैं। हाँ जी, गपागप की बात हो रही है। और अगले दिन चार्ल्स नोरा को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आता है और उसे गुड बाय किस करके वहां से निकलने लगता है। और वहां से लौटते टाइम वो सोचने लगता है कि नोरा जितना प्यार मैं किसी लड़की को नहीं कर सकता। और थोड़ी देर चलने के बाद उसकी नज़र उसकी एक क्लासमेट पे पड़ती है और वो एक नंबर की पटाखा होती है, और उसको देख के चार्ल्स एकदम खुश हो जाता है, मानो जैसे नीम के झाड़ पे आम उगने लग गए हो। और फिर चले जाता है अपनी उस नई चिड़िया को दाना डालने। और इसी के साथ में मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी मूवीज लेके आते रहूँ। और दोस्तों डेली ऐसे लेटेस्ट हॉलीवुड मूवीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।